उत्तराखंड के रुड़की में चल रहे करोड़ों के फर्जी दवा कंपनी का खुलासा करते हुए देहरादून पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी सचिन और विकास ने किसी अन्य कंपनी द्वारा बनाई जा रही दवाइयों की नकल कर उनका खुद से उत्पादन चालू कर दिया। इसके लिए उन्होंने झाबेड़ में एक फैक्ट्री भी स्थापित की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त पूर्व में दवाई बनाने वाली कंपनियों में काम करते थे, जिसकी वजह से उन्होंने मार्केटिंग से लेकर दवाइयां बनाने में काम आने वाली सभी मटेरियल्स का अच्छे से ज्ञान था। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त के पास से करोड़ों की रेंज रोवर, 23 बैंक खाता और हरिद्वार एवं देहरादून में अलग अलग जगहों पर करोड़ों की कीमती वाली जमीन भी बरामद हुई है। इसके साथ ही छापेमारी में पुलिस ने प्लांट से करोड़ों की कीमती की बनाई हुई दवाइयां और कच्चा माल भी बरामद किया है। ये दून पुलिस ने जो है एक नकली फैक्ट्री जो हरिद्वार में, झबरेड़ा में, रुड़की में ऑपरेट हो रही थी, साथ ही साथ यहाँ देहरादून में भी यहाँ पर विभिन्न कंपनियों के, फार्मा कंपनियों के नाम पर जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराया हुआ था और इसमें इसका पर्दाफाश हुआ। इसमें 2 लोग अरेस्ट हुए हैं, सचिन और विकास। ये पहले भी जो है फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करते थे, जिसमें एक मार्केटिंग में था और इनको सारा ज्ञान था इसमें कि कंपनी इसमें कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है, कहाँ से माल आता है। और इसका आधार लेते हुए इन्होंने अपनी खुद की एक फेक फैक्ट्री सेटअप करी वहाँ पर झबरेड़ा में और वहाँ पर इन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट किया। साथ ही साथ मार्केटिंग में कॉन्टैक्ट्स होने के कारण इन्होंने फर्जी जो रजिस्ट्रेशन जो जीएसटी बिल जनरेट कर रहे थे और दूसरी कंपनियों के नाम पर इन्होंने जो है विभिन्न प्रकार की कंपनियों के नाम पर जो है ये पेन किलर्स बनाने शुरू किए। अभी तक की जो जांच में इनके जो 23 अकाउंट हमें पता चले हैं, जिसमें अभी जिससे लगातार ट्रांजैक्शन हो रहा था, 65 लाख रुपए इनके 2 अकाउंट्स के फ्रीज़ कर दिए गए हैं और जिस पैसे से करीब इनका टर्नओवर जो है 3 करोड़ से ज़्यादा ईयरली पर एनम जो टर्नओवर अभी तक जो इनके रिकॉर्ड से किए हुए पाए गए हैं। तो इस तरह से 4 सालों से लगातार ये देहरादून, उत्तराखंड के साथ साथ दिल्ली और अन्य शहरों में भी, लखनऊ आदि शहरों में भी काफ़ी बड़े मात्रा में सप्लाई थी। इनकी जो प्रॉपर्टी एसेट अभी पाई गई, विगत 1 साल के अंदर इनके द्वारा 1 करोड़ की रेंज रोवर गाड़ी खरीदी गई, साथ ही साथ अन्य कारें भी खरीदी गई, प्लॉट लिए गए, 1 करोड़ का मकान लिया गया और ज़मीनें ली गई फैक्ट्री को एक्सपेंशन के लिए। तो देखा जाए तो पूरी इन्वेस्टमेंट भी 5 से 6 करोड़ की इनकी अभी फिलहाल 1 साल के अंदर इनके द्वारा की गई है। जिस हिसाब से दवाओं की नकली ये बना रहे थे, उससे लगता है कि देशव्यापी इनके द्वारा सप्लाई थी, क्योंकि जीएसटी के जो 5 फर्में अभी ट्रेस हुई हैं जिसके नाम पर ये दवाएँ भेज रहे थे। इससे ऐसा लगता है कि काफ़ी गहराई तक इसमें इनके द्वारा इसमें वर्क किया गया और विभिन्न एजेंटों से संपर्क करके इस दवाओं को भेजा जा रहा था। अभी इसमें प्राथमिक जो जाँच आई है, उसके बाद जो इसके कनेक्शन है, जहाँ से रैपर आ रहे थे बन के कंपनियों के नाम पर या कच्चा माल आ रहा था, इन सब के बारे में भी हमारी टीमें काम कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि अभी जो हमें मिली है 29 लाख जो है हमारे कैप्सूल बरामद हुए हैं दवा के, जो मौके पर बने हुए थे, जो सप्लाई होने के लिए तैयार थे। देहरादून से दैनिक भास्कर संवाददाता विनोद भंडारी की रिपोर्ट।